ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा मैं आत्मा बाप के समीप समान हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 26/3/2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और ऊंच पद भी मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़ आत्माभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ न सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। अब तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता जो विकार से पैदा होते। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा। भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने के। यह भी ड्रामा का पार्ट नुधा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते। अगर बाप को जान लें तो भटकने की दरकार नहीं है। तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए, फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाएं, परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण तो कोई भूल न सके, सारी दुनिया एकदम चटक पड़े। समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है। उनको कोई छोड़े ही नहीं, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती तो कहाँ कहाँ डिससर्विस कर देते, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। इस समय सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है यह कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है। राम का तो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे नहीं कोई रामायण रामचंद्र का शास्त्र है। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय
तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए और कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहाँ बहुत रहता, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते। पहली बात यह समझानी है, भगवान को न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। बाप निराकार सबका रचयिता है। अब बताओ, कृष्ण हाजिर नाजिर है व निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है। सब मुझे हुए हैं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठकर प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक का मिसाल कहते हैं, अष्टापा ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं। ब्रह्म को लोग ईश्वर समझते, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम शिव है, ब्रह्म तो तत्व है। यह सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। नंबरवार दास दासियां भी बनते हैं, समझना चाहिए। अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते तो हमारा पार्ट पिछाड़ी में है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते वह देह अभिमान से सिखलाते हैं। आत्माभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते, आत्मा इन ऑर्गन्स से बोलती। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब हैं। तो आत्माभिमानी बनने में मेहनत है। सतयुग में देह अभिमानी रहते, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाप कहते मेरा सिमरन वहाँ कोई करते नहीं है, वहाँ दरकार ही नहीं है। सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते, मुख में राम राम करते, यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रोंग हो जाता। राइट अक्षर है शिव बाबा। जिस्मानी यात्रा पर जाते तो भी याद रखते हैं हम अमरनाथ पर जाते हैं। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ी लिया जाता, बाप को याद करना है, यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते तो भी याद रखते हम अमरनाथ पर जाते हैं। वो नाम तो लेना पड़ता है ना, तुमको कुछ भी जपना नहीं है। तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब यह चोला छोड़ना है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हैं। बाप समझाते वापस घर चलना है, घर में ही बाप रहता। कहते हैं परम धाम में रहते, फिर भी भूल जाते। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती, यह सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती, फिर आती है यहाँ पार्ट बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर है, बाकी शरीर कहाँ है? वह तो आकाश तत्व में है। वहाँ तो आत्माएं स्टार्स रहती, वहाँ गिरने की चीज़ नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाले रॉकेट में जाते, चक्र लगाने, फिर बाहर भी निकलते।
लिखते भी हैं, गिरने का डर नहीं है। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं। साइंस वाले रॉकेट में जाते तो इतनी छोटी आत्मा महतत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? रहने का स्थान वहाँ ही है। यह सूर्य, चांद, स्टार्स बहुत बड़े हैं। यह कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि तो है नहीं। यह सारा ड्रामा बना हुआ है। कितनी बड़ी टालियाँ बाकी छोटे छोटे थोड़े देख सकेंगे। बाबा भी नटसेल में समझाते, जो पीछे पीछे आते वह जरूर थोड़े से जन्म लेंगे। बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताते। तुम जानते हो, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। बाप कहते, बच्चे तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप आकर के समझदार बनाते। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। तुम ही बंदर थे, तुम्हारी ही सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाते। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फिर जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम जानते हो, हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 जाते। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में देखो वहाँ भी बैठे, और फिर वैकुंठ में भी देखते हैं। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया, फिर सब थोड़े कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वे एकदम ठहर जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। कई फिर ऐसे ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। पहले की कहावत है ना, यह अभी सब कुछ होता रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी भागंती हुए थे। किसी पर भरोसा नहीं है। जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, बाप का बनकर फिर भी मर जाते हैं। ईश्वरी जन्मदिन मनाकर फिर मर जाते अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते, तुम ऐसे समझो तो हमको अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। जानते ही नहीं तो जाएंगे कैसे? वह रूहानी राही बन कैसे सकते? तुम अब पूरे राही बने हो। जो जाजती याद करते उनके पाप कटते जाते। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सेवा रहे तो भी बहुत अच्छा। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता, रात के राही थक मत जाना। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। रूहानी घर को याद करना है। अब रूह को वापस जाना है। जिस्म का भान छोड़ना है। आत्माभिमानी बनना है। यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरी पॉइंट, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए
श्रीमत पर चलना है, मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है ज्ञान युक्त भावना और श्रेष्ठ संपन्न स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भाव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है, इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता। लेकिन समान बनने में ज्ञानी तु आत्माएं समीप है, इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ओम शिवोहम, हम सो सोहम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ। ओम शांति, यह जो शब्द उच्चारण करते हम सो सोहम, शिवोहम अहम आत्मा सो परमात्मा। अब यह महावाक्य कौन उच्चारण करता और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम कहते तो ओम का अर्थ मैं शांत स्वरूप हूँ, यह निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। यह अक्षर नहीं कह सकते, फिर तो ऐसे ही समझते कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य, सो हम पुजारी। हम सो पूज्य, अब यह शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। यह जो मनुष्य कहते अहम आत्मा सो परमात्मा, अब यह शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकता, क्योंकि वही एक आत्मा परमात्मा है। फिर यह जो शिवोहम शब्द कहते वो भी परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो ही शिव है। तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते जब परमात्मा आकर यह नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को यह मालूम नहीं है कि हम सो पोप बनूंगा, उन्हों को यह नॉलेज ही नहीं है। अभी हमको नॉलेज मिली है, हम सो देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उन्हों के जीवन चरित्र, हिस्ट्री, गीता, भागवत सामने है, क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं। और वो धर्म पिताएं जब आते तो वो कल्प के बीच में आते हैं, इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।